एक तेज रफ्तार इनोवा, अंधेरी रात और एक पल की लापरवाही। क्या यह हादसा बच सकता था? क्या दोस्तों के साथ मस्ती और युवा जोश ने उनकी जिंदगियां खत्म कर दी, या यह एक ईगो का मामला था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया? चलिए जानते हैं इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी। देहरादून के शांत और सुंदर शहर में 14 नवंबर 2024 की रात का अंधेरा तब मातम में बदल गया जब एक तेज रफ्तार इनोवा हाईक्रॉस कंटेनर ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 6 छात्रों की जान चली गई। 3 लड़के और 3 लड़कियां, जिनकी उम्र 25 साल से कम थी, हमेशा के लिए खामोश हो गए। रात का समय था और ये सभी दोस्त एक मस्ती भरी ड्राइव पर निकले थे। देहरादून के प्रतिष्ठित कॉलेजों के ये छात्र अपने भविष्य के सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस रात का अंत ऐसा होगा, किसी ने सोचा नहीं था। इनोवा में बैठे इन युवाओं के बीच म्यूजिक तेज चल रहा था और जोश अपनी चरम सीमा पर था। कुछ लोगों का दावा है कि इनोवा किसी और गाड़ी के साथ रेसिंग कर रही थी। इस रेसिंग की वजह कोई छोटी सी बात थी जो शायद ईगो से जुड़ी हुई थी। ऐसा लगता है कि दोनों गाड़ियों के ड्राइवर ये साबित करना चाहते थे कि उनकी गाड़ी तेज है। इसी ईगो और जोश ने इनोवा को इतनी रफ्तार में धकेल दिया कि ड्राइवर गाड़ी पर से नियंत्रण खो बैठा। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार इनोवा बहुत तेज रफ्तार में थी। एक भारी कंटेनर ट्रक अचानक सामने आ गया और तेजी से चलती इनोवा के पास बचने का कोई मौका नहीं था। गाड़ी ट्रक से इतनी जोरदार टकराई कि उसमें बैठे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सातवां यात्री, जो बुरी तरह घायल है, अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। यह हादसा इतना भयानक और खौफनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। इनोवा हाईक्रॉस की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। हादसे के बाद गाड़ी और ट्रक के मलबे के बीच इंसानी शरीर बुरी तरह फंसे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। गाड़ी में बैठे युवाओं के शरीर इस कदर घायल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। पुलिस और रेस्क्यू टीम को शवों को निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। गाड़ी के शीशे और मलबा चारों तरफ बिखरा हुआ था। गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद गाड़ी के कुछ हिस्से ट्रक के नीचे फंस गए थे और उसमें से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी और उसमें बैठे लोग एक ही झटके में खत्म हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि उन्होंने इससे पहले इतना खतरनाक और दर्दनाक मंजर कभी नहीं देखा था। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने एक पल में 6 जिंदगियों को खत्म कर दिया और उनके परिवारों को कभी न खत्म होने वाले दर्द के साथ छोड़ दिया। ये मंजर आज भी देखने वालों की आंखों के सामने घूम रहा है। मृतकों में 3 लड़के और 3 लड़कियां थीं, जिनका नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये सभी पढ़ाई में होशियार थे और अपने अपने क्षेत्रों में कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे थे। उनके परिवार उनके उज्ज्वल भविष्य को लेकर आशान्वित थे, लेकिन इस हादसे ने उनके सारे सपने तोड़ दिए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी और सीट बेल्ट नहीं पहनी गई थी, लेकिन सबसे बड़ा कारण था ईगो का टकराव। यह हादसा सिर्फ तेज रफ्तार या लापरवाही का नहीं, बल्कि युवा पीढ़ी में बढ़ते ईगो प्रॉब्लम का भी नतीजा है। युवाओं में यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि वे किसी छोटी बात को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लेते हैं। चाहे वह गाड़ी ओवरटेक करना हो या तेज रफ्तार से अपनी ताकत दिखाना, ये आदतें जानलेवा साबित हो रही हैं। इस हादसे के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर जांच कर रही है। अगर यह रेसिंग का मामला साबित होता है तो ये और गंभीर हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह घटना बाकी युवाओं को एक सबक दे पाएगी? पुलिस अब भी इस सवाल की जांच कर रही है कि हादसे के समय गाड़ी में बैठे युवक युवतियां शराब के नशे में थे या नहीं। दुर्घटना के बाद की शुरुआती रिपोर्ट में इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन गाड़ी में शराब की बोतल मिलने के दावे किए गए हैं। इसके लिए पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ब्लड सैंपल की जांच का इंतजार किया है, जिससे यह पता चल सके कि ड्राइवर या अन्य लोग नशे में थे या नहीं। फिलहाल जांच के तहत सीसीटीवी फुटेज, गाड़ी के अंदर मिली चीजें और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान को भी शामिल किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस पहलू की पूरी तरह से पुष्टि होने में कुछ और समय लग सकता है।
यह हादसा केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। तेज रफ्तार, मस्ती और ईगो की लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि आपके परिवार की जिंदगी भी तबाह कर सकती है। युवाओं को यह समझने की जरूरत है कि सड़कों पर गाड़ी चलाते समय मजे और दिखावे से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आज के समय में ईगो और तेज रफ्तार का यह घातक मेल युवाओं की जान ले रहा है। हमें यह समझना होगा कि गाड़ी चलाना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। यह घटना एक बार फिर से यह सवाल खड़ा करती है, क्या हम अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती समझते हैं कि उसे किसी छोटी सी लड़ाई या मस्ती के लिए दांव पर लगा दें। इस कहानी से हर युवा को यह सबक लेना चाहिए कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय सुरक्षा और नियमों का पालन करें। एक पल की लापरवाही पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। इस घटना ने हमें दिखाया है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। सवाल यह है कि क्या हम इसे बचाने की कोशिश करेंगे या इसे यूं ही लापरवाही की भेंट चढ़ा देंगे।